जो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, मैंने एक बार नोटिस की कि वो कुछ बोलने से पहले या कुछ एक्ट करने से पहले ये सोचते नहीं कि मैं कैसा दिखूंगा जो भी मैं कर रहा हूँ। जैसे भी बड़े कॉमेडियंस है, जैसे कपिल हो गया, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, वो कुछ ऐसे एक्ट करते हैं। मेरा भी नाम लेते हैं भाई। आप तो उनसे ऊपर। अरे वो कुछ ऐसी चीज कर जाते हैं पूरे वर्ल्ड के सामने कि हम तो कभी एक सिंगल पर्सन के सामने नहीं कर सकते, कि हम तो 10 बार सोचेंगे कि ये मैं करूं या ना करूं, अच्छा लगूंगा या बुरा लगूंगा। व्हाट ही इज सेइंग इज कि हम बोलने से पहले बहुत सोचते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। जब इतना सोच सोच करके बोलोगे तो बोलने में कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? तो यहां पर स्पॉन्टेनिटी बहुत जरूरी है कॉमेडी में। जो अंदर से आ रहा है एकदम से बोल दो, तो क्या होगा? अगर उसमें कुछ कॉमेडी नहीं भी होगी तो कॉमेडी हो जाएगी, क्योंकि कॉमेडी होती कैसे है? कभी सोचा है? अपने माइंड को ऑब्जर्व किया है? जब बच्चे थे सबसे ज्यादा हंसी कब आती थी? जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा होता था हमारे आसपास। समझो ना, होता है नहीं होता है? एकदम से कुछ चल रहा है, चलते चलते एकदम से गिर पड़ा, है ना? एकदम हंसी आ गई, अबे ये क्या हुआ? मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कुछ बिल्कुल ही अपोजिट हो गया, तो हंसी आ गई। समझ गए? तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हंसाओगे हंसाओगे हंसाओगे, और एकदम से चुप हो गए। तो लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है ना? फिर अजीब सा फेस बना दिया, अजीब सा कुछ कर दिया, व्हाटएवर इट इज, बट इट हैज टू बी सो स्पॉन्टेनियस कि उसमें ज्यादा लेयर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके जोक में कितना दम है। ये भी ध्यान से समझ लेना। मतलब लोग समझते हैं भाई जोक अच्छा होना चाहिए। अरे ना, जोक को कुछ नहीं होता है। देखो, हंसो हंसो हंसो। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट गिविंग सरप्राइजेस टू अदर पीपल। सर, पॉजिटिव वाइब्स, लाइक अगर हम सुबह उठे हैं और हम अच्छे मूड से खुद उठे हैं तो उसका रिजल्ट लाइक अच्छा ही आएगा। अगर हम सपोज कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए और मैं रो रही हूँ पूरे दिन बैठ के, कह रही यार ये क्या हो गया, तो अगर हम जोक भी करें, ट्राई भी, और मेरा नेचर भी वो होगा, तो वो उस तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, मतलब कि जो भी आपके आसपास में लोग हैं उनको एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। ये आपने हर उस इंसान में ऑब्जर्व करी होगी जिसने भी कुछ बड़े लेवल पे किया है। जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इंडिया के 2 ऐसे कॉमेडियंस हैं जिन्होंने साथ साथ में शुरू किया था। एक पता नहीं आज कहाँ निकल गया है, दूसरा है वो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, नाम नहीं लूंगा। वो आप लोगों को पता है। दोनों में फर्क क्या है? एक है जो कॉमेडी करता तो है बट ही केयर फॉर द अदर पर्सन। मतलब अगर कभी कोई बंदा ज्यादा हर्ट हो रहा होता है तो जा करके उस सिचुएशन को संभाल लेता है, तो हम उससे कनेक्ट कर जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार ये अच्छा इंसान है, हमें हंसाने की कोशिश कर रहा है, उस चक्कर में कुछ कई बार रायता फैल जाता है, लेकिन बंदा बढ़िया है, बंदा बुरा नहीं है। जैसे मेरे साथ में भी होता है कि जब कभी मुंह से कुछ निकल भी गया तो आप कहते हो कि नहीं यार बंदे की इंटेंशन ठीक है, कि बंदे का मकसद ये नहीं है कि किसी का मजाक उड़ाना, बट हंसी मजाक में कई बार हो जाता है। दूसरी तरफ से क्या गड़बड़ हो रही है? एक बंदा है वो मजाक उड़ाता ही रहता है, सामने वाले का मुंह बन रहा है, मतलब उसको बुरा भी लग रहा है, फिर भी वो लगा हुआ है। तो व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज ट्राइंग टू हार्ड टू बी फनी। दैट शुड नॉट हैपन। इट शुड बी एफर्टलेस। जहां आप किसी के साथ में भी कनेक्ट कर गए तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आराम से आकर के बैठ जाओ, लोगों को ऐसे मजा आ जाएगा। देखो कैसे हंस रहे हो आप लोग। मतलब एक कनेक्शन जरूरी होता है। सर, आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी, आप आके बैठे इतने में ही सब खुश हो गए, और आप अभी भी हंस रहे हो, जबकि हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन हंस रहे हो। मजा आ रहा है बहुत। क्या बात। It's like energy transformation. हाँ सर। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। सामने वाले जो लोग हैं ना, वो जाने अनजाने आपको कॉपी कर रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं सीरियस हो गया, मेरा मूड सीरियस हो गया, तो आपका भी सीरियस हो जाएगा। मेरा हल्का फुल्का है तो आप भी हल्के फुल्के मूड में हो। मैं रिलैक्स बैठा हूँ तो आप भी रिलैक्स, मैं गुस्से में बैठा हूँ तो आप भी थोड़ा अकड़ जाओगे कि बंदा मुझे पीटने वाला है, तो मेरे को भी अपने आप को डिफेंड करना है। क्लास में समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब कि जब प्रोफेसर आता है, एंट्री मारता है, तो तभी एक आइडिया हमको लग जाता है कि प्रोफेसर कैसा है, उसकी एक इमेज बन जाती है। अगर प्रोफेसर लाइटर नोट पे आया तो हम भी हल्के फुल्के हो जाते हैं, हम भी थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाते हैं, और हम सीख भी लेते हैं जल्दी उस क्लास में। हम बड़ी जल्दी सीख लेते हैं क्योंकि हम ओपन हो जाते हैं। नहीं तो कुछ प्रोफेसर एंट्री मारते हैं एकदम से आकर के, उन्होंने कुछ ऐसा बोला, हम दिमाग ही हमारा बंद हो जाता है, चलना ही बंद हो जाता है, डर बने रहना, डर बन जाता है। मतलब कि वो आपको डरा देते हैं आकर के, कुछ भी ऐसा बोला तो आप भी बिल्कुल डिफेंड करके बैठ गए कि तू बेटा देख मेरा क्या हुआ, कर ले जो कर सकता है, लगा ले अपनी एड़ी छोटी का जोर, जो भी है तेरी उसका जोर लगा ले। नींद आ रही है ये भाई को? वासी कल रात को सोए नहीं थे, एक्साइटमेंट आज के सेशन का। कौन नहीं सोया कल रात को?
क्या क्या चल रहा था दिमाग में बताओ, इसमें थोड़ा मस्ती होगी। क्या होगा मतलब लड़का लड़की क्या होगा? अच्छा टॉपिक किस मैटर? हमारी पहली मुलाकात। आपका क्या कहना है कि मैं एक्चुअल में दिखता हूँ वो बेटर लगा या ज्यादा बेटर लगता हूँ? सुन रहे हो? ये तुम्हारी एडिटिंग की वजह से हो रहा है ये सब। एक सुंदर जीव को पता नहीं क्या बना दिया। सर हमारे एक्सप्रेशंस और हमारे एक्शंस बहुत मैटर करते हैं। अगर हमारे एक्सप्रेशंस अच्छे होंगे, इस टाइप के एक्सप्रेशंस होंगे कि हम दूसरों को हंसा सके तो हम हंसा पाएंगे। जैसे अभी आपके एक्सप्रेशंस ऐसे, अभी मेरे ऐसे है, अभी तो बिल्कुल सीरियस बैठा हुआ था। आपके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि सामने वाला बंदा अपने आप ही हंसता है, और आपके एक्शंस भी ऐसे होते हैं कि हम हंसते हैं उन चीजों से। आपका बॉडी लैंग्वेज सब मैटर करता है। देख रहे हो? देख लो एक्सप्रेशन, देखो पहले तो। ये देखो गर्दन मैंने कैसे हिलाई थी, यहाँ थी, यहाँ से ऐसे किया धीरे से। अगर मैं तेज करता तो एकदम हंसी नहीं आती, धीरे किया तो उसमें एक अदा आ जाती है ना। मतलब इस तरीके से मूव करना होता है। तो चेयर ऐसी होनी चाहिए जिसपे आप मूव कर सको। इसीलिए मैंने आप लोगों को ऐसी चेयर दी है ताकि आप कॉमेडी ना कर पाओ और मेरी मोनोपोली रहे आज यहाँ। जो कॉमेडी करी किसने करी? इसने करी। हाँ, एक्सीलेंट पॉइंट। मतलब कि हमारे जो एक्सप्रेशंस है वो ऐसे होने चाहिए हैं कि वो सामने वाले बंदे को ऐसा ना लगे कि कोई खड़ूस बैठा हुआ है हमारे सामने, है ना। अगर सिंपल वे में बोला जाए तो कि ये तो भैया इससे दूर ही रहो। जैसे होता है ना टच मी नॉट टाइप के लोग होते हैं, भैया मेरे से दूर ही रहो। हाँ, तो वैसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए सामने वाले को। उनको लगना चाहिए हाँ इसको कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कि तो अपना ही यार दोस्त है, ये बुरा नहीं मानेगा। ऐसी एक फीलिंग आनी चाहिए अगर आप एक्चुअल में किसी को हंसाना चाहते हो। तो कुछ ऐसा हो जिसमें साथ में सब हंस रहे हो तो मजा आता है। वो तभी हो सकता है जब हम सामने वाले का, अगर मैं एग्जांपल वाइज देखूं, जैसे कोई आदमी मोटा है, अगर उसको हमने मोटा बोला वो उसके लिए डिसरिस्पेक्ट है। ऐसा नहीं करना है। तो क्या कर सकते हो? वो मोटा पढ़ाई में अच्छा है और उसको अनपढ़ बोल दो। समझ गए? अब उसको पता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूं, समझ गए ना। कोई सुंदर है, जैसे अगर आप मेरे को बोलोगे बदसूरत तो मैं बुरा मानूंगा क्या? मानते हो? मतलब मुझे पता है मैं क्या हूं। आई नो दैट आई एम टू हॉट टू हैंडल। किसी की कोई स्ट्रेंथ है, उससे रिलेटेड कोई मजाक उड़ा दो तो वहां पर कोई रिस्क नहीं है। वो कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, कॉमेडी भी हो गई, है ना। जैसे लड़कियों का आसान है तो वो तो बड़ा सिंपल है, तो कुछ करना ही नहीं है। क्या बात है, आज क्या लग रही हो? अरे बस स्टॉप पे नहीं कर रही है, क्या लग रही है लाल ड्रेस में? ये नहीं, मतलब अपनी फ्रेंड के साथ में, जो आपकी कोई अच्छी फ्रेंड है। क्या बात है, आज तो बड़ा ग्लो है भाई। और लड़की एकदम निकालेगी अपने पर्स में से वो क्या। तो ये बड़ा सिंपल है ये करना, बट वो रियल होना चाहिए। ये नहीं कि उसके पूरे बेचारी के स्किन खराब हुई पड़ी है, पिंपल्स निकले हुए हैं उसी दिन, और वो खुंदक में आ रही है और आप कह रहे हो क्या लग रही है, स्किन बड़ी चमक रही है तेरी। तो चमाट लगाएगी घुमा करके, उसकी चमके ना जो आपकी चमक जाएगी। काफी हंसाया मैंने भैया, चेंज करना पड़ेगा अपना प्रोफेशन। तो क्या ट्राई कर लो? मैं ट्राई नहीं करता, फिर अगर मैं करूंगा तो फिर तो मैं कर ही जाऊंगा। ट्राई व्राई मेरी डिक्शनरी में नहीं है कि ये। अब चलो एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, बट थोड़ा सा मोटिवेट करना तो बनता है ना। देखो ये जो ट्राई वर्ड है ना, लूजर्स के लिए होता है। आई गो बाय माई चॉइस, या तो मैं किसी काम को करूंगा ही नहीं, बट इफ आई चूज टू डू समथिंग देन फिर मेरे लिए फेलियर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बात सुन करके नहीं, लेकिन किसी दिन मेरे अंदर से ही आ गया कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मेरे को। अब कैसे नहीं रोक सकता? अब आप कहोगे नहीं नहीं हम तो रोक देंगे जी, हम हंसेंगे नहीं। नहीं हंसोगे। एक बार फेल होऊंगा, 2 बार होऊंगा, 100 बार होऊंगा, 1000 बार होऊंगा, 1001वीं बार ऐसी एंट्री मारूंगा, हंस हंस के आपका बुरा हाल हो जाएगा। देखो मैंने मोटिवेट भी कर दिया मजे मजे में, हंसी मजाक में।
कैसे करोगे हैंडशेक? Hi, I'm Nivesh. अरे क्या बात है, सही है। मतलब दिस ग्रिप हैज टू बी फर्म, इट शुड नॉट बी टू टाइट, इट शुड नॉट बी लूज। मतलब ऐसे तो करना ही नहीं है, जैसे जैसे होता है ना। क्या हाल है भाई?